परमेश्वर की दया हो, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। परमेश्वर के सामने आज हमको आने के लिए मौका दिया है। परमेश्वर जब हम परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए सहायता करें। हम एपिसोड 29 में से पढ़ रहे हैं। 29 में हम देखेंगे कि क्या प्रभु हमसे कहना चाहता है। ये परमेश्वर की न्याय भक्तों के लिए या बिलीवर्स के लिए, और जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनके लिए कहा गया है। मतलब जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया उनके लिए लिखा गया है। आप इसके बारे में हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थी 4:5 में ये पढ़ते हैं, हमको सबको परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पर खड़ा होना पड़ेगा। और अब उससे ज़्यादा अपन ये बात हम कल हमने देख लिया था। और मैं अब आगे यहाँ पर मैं रोमियो की पत्री 14 अध्याय 9 से लेके 12वां भाग तक मैं आपको पढ़ूंगा और उसको सुनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर क्या लिखा हुआ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए मसीह मरा, इसलिए मरा काय के लिए मरा, और इसलिए कि और जी उठा, और मरा ही नहीं, वो जी उठा, ताकि वे जो अब मर चुके हैं और वे जो अभी जीवित है दोनों का प्रभु हो सके। जो मरे हुए और जीवित लोगों के प्रभु हो सके, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मरा है। तो मतलब मरे हुए और जीवित लोग दोनों बराबर है और दोनों के लिए है वो प्रभु, दोनों का ही प्रभु है। अच्छा, दूसरे उसका 10वां आयत में क्या पढ़ता, सो तू अपने विश्वास में सशक्त भाई पर दोष क्यों लगाता है। यहाँ पर बोलते हैं तुम विश्वास में दूसरों को दोष क्यों लगाते हो। क्या तुम ऐसे क्योंकि हर व्यक्ति जो प्रभु में आया है वो प्रभु उनके लिए मरा है और वो जी उठा है, तो सब बराबर है। ओके। और 10वां वाक्य में और क्या पढ़ता है, क्या तू अपने विश्वास के निर्बल भाई को हीन क्यों मानता है। अरे तुमसे जो निर्बल व्यक्ति जो विश्वास में कमजोर है उसको तुम हीन क्यों मानते हैं, उनको न्याय करने की कोशिश क्यों करते हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, न्याय के सिंहासन पे यदि कोई खड़ा होता है उसका मतलब क्या होता है। न्याय के समय मतलब तुम गुनहगार हो, तुम दोषी हो। क्या कोई भी व्यक्ति बिना गुनाह किए एक कोर्ट में जाके खड़ा होएंगे क्या, कि न्यायाधीश के सामने जाके खड़ा होएंगे। क्योंकि आप न्यायाधीश के सामने खड़ा हो रहे हैं मतलब आप गुनहगार है। ये बात सही है कि आपने एक गुनाह किया है और दूसरा व्यक्ति 10 गुनाह किया है, दोनों ही गुनहगार हैं। और उसी प्रकार ये दोनों ही विश्वासी, क्योंकि प्रभु ने दोनों को ही एक जैसा ही खरीदा गया है। तो वो जब परमेश्वर ने अपना खून देके हमको खरीदा, हमको मोल लिया, तो हम दोनों एक ही जैसे हुए। आप कमजोर व्यक्ति हो या आप बलवान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप भी गुनहगार है, वो भी गुनहगार है, और दोनों को ही परमेश्वर ने कहा। और तुम अभी बलवान हो गया तो तुमसे जो कमजोर है उनको न्याय कर रहे हो क्या, ये सही है क्या। यहाँ पर पूछ रहे हैं अपोस्तल पौल, और 11वां आयत में क्या लिखता है, शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है, मेरे जीवन की शब्द हर किसी को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। और मैं परमेश्वर के वचन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, और उसका ये आपका उसमें साफ लिखा हुआ है कि शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है, मेरे जीवन की शपथ, परमेश्वर शपथ करके कहता है हर किसी को मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। मतलब हर व्यक्ति को, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन भक्ति है और कौन अभक्त है, ये आप नहीं डिसाइड करने वाला है। वो डिसाइड करने के लिए एक जज है। वो जज कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और सबको उसके सामने खड़ा होना, उसको सबको घुटने टेकना पड़ेंगे। घुटने टेकने का मतलब क्या हुआ, मतलब घुटने टेकने का मतलब है तुम ये कह रहे हो कि मैं गुनहगार हूं, और गुनहगार को ही घुटने टेकने की जरूरत है। और तो उसका मतलब यहाँ का है, सभी लोग को घुटने टेकने होंगे, हर जुबान परमेश्वर को पहचानेगी, हर व्यक्ति अपने जबान से परमेश्वर को पहचानेंगे। और 12 सो हम में से हर एक
को परमेश्वर के आगे अपना लेखा जोखा देना होगा। हर व्यक्ति को परमेश्वर के सामने लेखा देना होगा, मतलब हिसाब देना होगा। अब इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं हम इंग्लिश में हम देख लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। For to this end Christ died and rose and lived again। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस तरफ आप देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, वो मरा और जी उठा एंड लिव्ड अगेन, और अभी जीवित है और अभी भी जिंदा है। तो कौन है वो? दिस एंड क्राइस्ट, यहाँ क्राइस्ट के बारे में कह रहा है। कौन क्राइस्ट? कौन है? जीसस क्राइस्ट के बारे में कह रहा है। कौन वो है? क्या है? वो मरा और जीवित हुआ और आज जिंदा है। तो हम वो ऐसे परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं जो जिंदा है। हम आज देखेंगे दुनिया में बहुत से भगवान है, वो कोई एक भी जिंदा नहीं है। सब इस पृथ्वी से मर गए और गाड़ा गया या जलाया गया और इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो मारा भी गया उसको, और उसके बाद उसके क्या हुआ, और वो जी भी उठा, और जी उठा ही नहीं और अभी जिंदा। तो मतलब जिंदा परमेश्वर को हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। आप ये बिल्कुल समझे, हम जिंदा परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। दैट ही माइट बी लॉर्ड ऑफ बोथ द डेड एंड द लिविंग। कह रहा है कि मरे हुए और जीवित लोगों का वो प्रभु है। मतलब आपसे पहले जो मर गए हैं या और अभी जो मर रहे हैं और अभी जो आप जीवित है, आप कोई भी उसके सामने कोई बचेंगे नहीं। सबको जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, सबको ही क्या करना पड़ेगा, उसका क्या है, यहां पर क्या बता रहा है, वो प्रभु है, वो प्रभु है ही वो हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु है। तो अब उसके आगे क्या बता रहा है, बट वाई डू यू जज योर ब्रदर। यदि तुम सब उस प्रभु के द्वारा जिंदा हुआ है या उस प्रभु के द्वारा प्रभु के सामने आपके घुटने टेकना पड़ेंगे या खड़े होना पड़ेंगे, तो क्या होगा, आप सब गुनहगार हैं। तो यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर 10वां वाक्य में क्या कर रहा है, तुम अपने भाई को न्याय करने वाला तुम कौन हो? अरे परमेश्वर कह रहा है कि मैं न्यायाधीशों के बैठा हूं और तुम अपने भाई को न्याय करने के लिए न्याय कर रहे हो। तुमको किसने अधिकार दिया न्याय करने का? अरे पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को न्याय के सिंहासन में बिठा दिया गया है और वो है न्याय करने वाला, आप नहीं। आज दुनिया में देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि एक दूसरे को न्याय करते हैं। तुम पापी हो, तुम दोषी हो, तुम वो हो, ये तुम फलाना है, तुम ठिकाना है, तुम वो करते हो, तुम ये करते हो, तुम गुनहगार हो, तुम। अरे भाई, पहले अपने आंख से अपने अंदर तो जाके देखो, आप कितना गुनहगार है। ये बात से कि सबके सामने आप कुछ गुनाह नहीं कर रहे हैं, बाकी अंदर से आपके दिल से जो गुनाह कर रहे हैं वो तो बिल्कुल साफ है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने अपने पहले बार आपको पढ़ते समय मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, परमेश्वर क्या करेगा, सभी चीज को प्रकाश में लेके आएगा। प्रकाश में लेके आएगा मतलब क्या है, अंधेरे में जो छिपा है, तुमने छिपा के रखा हुआ है, जो दिल के अंदर छिपा के रखा हुआ, ये सब प्रभु के सामने खुला चिट्ठा होकर खुल जाएगा। तो वो दिखा के पाप करा, आपने बिना दिखा के पाप करा। क्या दोनों पापी नहीं है? दोनों ही एक ही जैसे हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पाप नहीं करता हो। आपने प्रभु को स्वीकार किया, ये बात सही है कि आपके गुनाहें क्या करा, जन्म से लेके मरण तक का आपका पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून से धो दिया और आपको अपना बेटा बना दिया और आप बैठे। तो आप दोनों का दर्जा एक ही है। वो दिखा के उससे जो गुनाह हुआ आप देख लिया और आप गुनाह कर रहे हो बिना देखे हैं, आप कोई उनसे बड़े नहीं हैं।
पहले अपने आप को देखो आप सही है नहीं, और आगे अपन वचन में सब पढ़ेंगे। तो हमको क्या करना है, हमें दूसरों को न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर का कहा है कि मैं परमेश्वर हूं, मैंने तुम लोगों को क्या करा है, क्या बताया कि हमने पढ़ा है कि आपको मरे हुए और जिंदे हुओं को मैं परमेश्वर हूं और मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं मरा नहीं हूं। हाँ, तुम सोचेंगे मरा हुआ परमेश्वर नहीं, मैं मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, मैं क्या हूं, जीवित है। आज कहां पर है, स्वर्ग में। अच्छा, वो अकेले है क्या स्वर्ग में, वो ठीक है वो स्वर्ग में, तो स्वर्ग से क्या देखेंगे भाई। अरे आपने नहीं, आगे क्या पढ़ते हैं, हम अपन पढ़ेंगे। हमको परमेश्वर ने क्या दिया, आत्मा दिया, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में। हम जब प्रभु को स्वीकार करते हैं उसी टाइम पवित्र आत्मा हमारे दिल में आ जाते हैं, और वो पवित्र आत्मा क्या करता है, आपके दिल में, हाँ, आपके हर हरकत को देख रहा है, आपके दिल से जो करा हुआ हरकत, आपने सोचा, आप गुनाह है, आपके दिल में जो जलसी है, सब कुछ वो देख रहा है, हर चीज को वो देख रहा है। तो आप कैसे उसमें से बच पाएंगे। और क्या बोले, फॉर योर ब्रदर, आप कैसे अपने भाई को जज सकते, फॉर वी शैल स्टैंड बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। आपको सभी को परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकते हैं कि आप बेहतर है। तो आप अपने भाई को जज करना छोड़ो, तुमको जज करने का अधिकार किसी प्रकार से परमेश्वर ने तुमको नहीं दिया। मैं यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ। कल मैं इसके आगे की भाग में मैं पढ़ूंगा और आपको बताता हूँ। मेरे भाई और बहनों, आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप बाकी एक बात समझे, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमें आग की झील में नहीं फेंका जाएगा। हमें परमेश्वर के पुत्र बना दिया गया है। हमारा निवास स्थान कहाँ है, स्वर्ग है। कहाँ, जहाँ पर पिता रहते हैं वहाँ पर पुत्र रहते हैं। तो इसका मतलब क्या, हमारा निवास स्थान कहाँ है, स्वर्ग में। वो वचन में आपको बताऊंगा, मैं आपको आप देखेंगे। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परमेश्वर सभी को न्याय करेगा। मतलब आज 2025 साल हो गए परमेश्वर का मरने का टाइम, पर 2025 साल में जितने लोग मर गए हैं और अभी जो जिंदा है, सबका न्याय करता वो है। और आपको उस न्यायाधीश के सामने खड़ा होना है। और आप फिर किस प्रकार से किसी के न्याय कर रहे हैं भाई। तुम खुद गुनहगार हो, और तुम गुनहगार हो के आप बोले कि ये हमसे, ये देखो कैसा जी रहा है, कैसा गलत काम कर रहा है, और तुमको न्याय करने के लिए तुमको परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया है। यदि तुमको परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया तो तुम कैसे न्याय करोगे। क्या गुनाह नहीं, और वो गुनाह है, और ये गुनाह के लिए आपको परमेश्वर कह रहा है कि तुम आप न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो आपके हर खाते का हिसाब आपसे पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करें। आप अपने आप को टटोले, आप किस जगह पे खड़े हुए हैं और किस प्रकार से, और परमेश्वर आपको आशीष दे। और परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए हम परमेश्वर के सामने जाए। परमेश्वर के नाम की जय हो, आमीन।